जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। यहाँ पे देखिए, आप सभी जानते हैं कि आपकी हरियाणा पुलिस कमांडो की जो भर्ती है उसका जो डीवी है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपका कंडक्ट हो चुका है। और अब यहाँ पर बस आपका एक ही चीज़ का वेट है और वो है आपका फाइनल रिजल्ट और आपकी फाइनल कट ऑफ है। तो यहाँ पर आपके रिजल्ट को लेकर, आपकी कट ऑफ को लेकर क्या कुछ आपकी अपडेट है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपका रिजल्ट जारी होने के बाद इसमें आपकी एक और जो प्रोसेस ऐड होगी वो है आपका मेडिकल। तो आपके मेडिकल के बारे में जो भी यहाँ पर आपकी जानकारी है वो हम आपको बताने वाले हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो स्कोर कार्ड है, डिटेल स्कोर कार्ड है, वो कब कैसे आप चेक कर सकते हैं, चलिए वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इससे पहले जो आपके कमांडो की भर्ती को लेकर आपकी सबसे बड़ी एक जानकारी जो कि आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, वो शायद आपकी जानकारी में जब आपका डीवी था उस टाइम आ भी चुकी होगी कि यहाँ पर आपकी जो पुलिस कांस्टेबल, ये कांस्टेबल कौन सी भर्ती है आपकी, देखिए पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग की जो भर्ती है उसमें कुछ आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके चेहरे आपके मिसमैच हुए हैं। यानी कि जो उनका एग्जाम वगैरह था वहाँ पर उनके जो वीडियोग्राफी थी वो चेक की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके चेहरे अभी भी मिसमैच पाए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा कि आपके जो कैंडिडेट हैं, लगभग आपके कितने से कैंडिडेट थे जिनके चेहरे मिसमैच हुए थे, तो लगभग आपके 152 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके चेहरे मिसमैच हुए। लेकिन उनकी फिर एग्जाम की जो वीडियोग्राफी है वो चेक की गई, तो 152 में से 2 को छोड़कर बाकी 150 जो कैंडिडेट है वो सही पाए गए थे। यानी कि आपके जो कमीशन है उसकी कुछ शायद मिस्टेक हो सकती है मशीनरी में, जिसकी वजह से आपके 152 ऐसे कैंडिडेट जिनके जरिए मिसमैच पाए गए थे अब वो आपके बिल्कुल सही कर दिए गए हैं। लेकिन 152 में से आपके 2 अभी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके किसके घेरे में हैं, आपके यहाँ पर देखिएगा आपके कमीशन के शक के घेरे में है कि अभी उनके जो बायोमेट्रिक वगैरह है वो फिर से आपकी वेरीफाई की जाएगी। और अगर वहाँ पर वो सही पाए जाते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उनका चेहरा वास्तव में मिसमैच होता है, वो अगर फर्जी पाए जाते हैं, तो आपका जो रिजल्ट है उसके ऊपर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ पर आपको जो पूरा रिजल्ट है ना वो आपका शायद दोबारा वेरीफाई हो सकता है, जिस प्रकार से आपका फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट वेरीफाई हुआ था। तो अब यहाँ पे देखिए, तो आपकी आज की खबर है कमांडो की भर्ती के बारे में। अब चलिए बात करते हैं आपके रिजल्ट के बारे में, आपके कट ऑफ के बारे में। तो अगर हम बात करें आपके रिजल्ट के बारे में, आपके फाइनल रिजल्ट के बारे में, तो यहाँ पर आपको हम शुरू में ही बता देते हैं कि अभी हमारे पास आपके रिजल्ट की फिक्स डेट को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो भी जानकारी आपको हम बताएंगे वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड बताएंगे आपकी भर्ती के प्रोसेस को देखते हुए। तो यहाँ पर अगर बात करें कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, तो ज़्यादा लेट तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, इतना जरूर कन्फर्म है आपको दिसंबर में आपको पूरा जो आपका रिजल्ट है पूरे पूरे चांस है कि आपको देखने को मिल जाए। ज़्यादा लेट अब आपका रिजल्ट नहीं होगा अगर कोई दिक्कत आपके प्रोसेस में नहीं आती है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके चेहरे आपके मिसमैच हुए हैं, तो अगर कुछ बंदे वास्तव में फर्जी पाए जाते हैं तो वहाँ पर मे भी आपकी जो पूरी प्रोसेस है दोबारा से वेरीफाई की जाए और वहाँ पर आपके रिजल्ट में थोड़ी सी जो एक लेट है वो आपकी प्रोसेस देखने को आपको मिल जाए। लेकिन वैसे अगर आपकी प्रोसेस सही पाई जाती है तो आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आ जाएगा, ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। अब बात करें जैसे ही आपका रिजल्ट आउट हो जाता है फाइनल रिजल्ट, तो वहाँ पर जो कट ऑफ आपकी बनने वाली वो कैसे बनेगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि अभी जो आपका रिजल्ट आया है ना वो केवल आपका किस चीज़ का आया है, रिटर्न एग्जाम का आया है। लेकिन अब जो आपका रिजल्ट आने वाला है फाइनल रिजल्ट, वो आपका किसके बेस पर आएगा, तो वो आपका आएगा एक आपका फिजिकल, जिसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और प्लस में आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, दोनों चीज शामिल हैं। जिससे कितने टोटल नंबर हैं, आपको टोटल 40 नंबर हैं। और वहीं आपके सेकंड प्रोसेस कौन सी है, तो वो है आपका नॉलेज टेस्ट रिटर्न एग्जाम, जिसके कितने नंबर हैं टोटल, जिसके आपके टोटल 60 नंबर हैं। तो इन 40 को मिलाकर और 60 को मिलाकर जो टोटल आपके 100 नंबर हैं, इनके बेस पर आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा।
तो यहाँ पर आप जो कट ऑफ आपको हम बताने वाले हैं ना, वो आपको फिजिकल प्लस में आपका जो रिटन एग्जाम है, इन दोनों को मिलाकर आपको 100 में से बताने वाले हैं कि कितना स्कोर अगर आपका बनता है तो यहाँ पर आप लोग अपना सेफ जोन में जो है कि सिलेक्शन आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें हम आपकी कट ऑफ के बारे में, तो आपकी जो हरियाणा पुलिस कमांडो की कट ऑफ है ना, वो आपकी ज़्यादा उच्च नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? सबसे बड़ा आपका रीज़न है कि आपके जो यहाँ पर कट ऑफ बनने वाली है उसमें आपके कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। अगर आपको पता हो तो हरियाणा पुलिस में जो भी आपकी भर्ती होती है, जैसे कि हम बात करें आपके एसआई के भर्ती के बारे में, कांस्टेबल के भर्ती के बारे में, तो वहाँ पर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस में आपके मिसलेनियस ऐसे 20 नंबर होते हैं जो आपका सिलेक्शन तय करते हैं और कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई आपके लेकर चले जाते हैं। लेकिन आपके कमांडो की भर्ती में ऐसा कुछ नहीं होगा। कमांडो में जो आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है ना, उसी परफॉर्मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और परफॉर्मेंस आपने जो फिजिकल में दिखा दी, जो आपने रिटन एग्जाम में दिखा दी, वही आपकी बेस्ट है और उसी के बेस पर आपका रिजल्ट अब आने वाला है। तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, ये आपको हमें अभी से बता देते हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चित हो जाइए अगर आपका स्कोर बेस्ट है दोनों ही आपके स्टेज में। कौन कौन सी स्टेज? आपके फिजिकल और रिटन एग्जाम की। तो अगर बात करें कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके जर्नल कैटेगरी की, तो देखिए जो जर्नल की कट ऑफ है ना, वो आपके सबसे ऊंची जाएगी। सबसे ऊंची क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि आपके AWS, BCA कैटेगरी, BCB कैटेगरी, SC कैटेगरी, तो जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं, अगर वो अपनी कैटेगरी से हाई स्कोर अटेम्प्ट करती है और अगर वो जर्नल की कट ऑफ पास कर लेती है ना, तो वो किस में काउंट होगी? जर्नल में काउंट होगी। और ये सबसे बड़ा एक रीजन बनता है आपके जर्नल की कट ऑफ हाई जाने का। ओके, तो यहाँ पर जर्नल की जो कट ऑफ सबसे हाई जाएगी, कितनी जाएगी? तो आपको बता देते हैं कि आपके फिजिकल प्लस में रिटन एग्जाम को मिलाकर अगर आपके 68 आपके नंबर बनते हैं 100 में से, तो यहाँ पर आप सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। किसकी बात की हमने? आपकी जर्नल कैटेगरी की। ये जो आपका डाटा है वो 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आपसे एक और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपका डीवी था, तो डीवी में आपने सभी बच्चों से बात जरूर की होगी, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपके डीवी में जहाँ भी आप गए थे, तो जिस भी कैंडिडेट से आपने बात की थी, तो उनका स्कोर क्या था, आपका स्कोर क्या है, और आपके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी बन सकती है हरियाणा पुलिस कमांडो कैटेगरी वाइज, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी को आइडिया लग सके कि आपके जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। और यहाँ पर जो कट ऑफ आपको हम बता रहे हैं ना, वो आपके ही कमेंट के अकॉर्डिंग है, आपके रिव्यू के अकॉर्डिंग है। तो जो भी यहाँ पर आपको हम कट ऑफ बताने वाले हैं, आप उसको बिल्कुल एक एग्जैक्ट कट ऑफ के आसपास लेकर चल सकते हैं। तो जनरल की जो कट ऑफ आपको उन्हें बता दी 68 प्लस है। वहीं हम बात करें अगर आपकी SC कैटेगरी की, तो देखिए आपकी जो SC कैटेगरी है ना, उसकी अगर हम कट ऑफ आपको बताएं, तो अगर आपका 60 प्लस का स्कोर बनता है, कितना? 60 प्लस का स्कोर अगर आपका बनता है SC कैटेगरी का, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सेफ जोन में खुद को मान सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आपकी BCA कैटेगरी की, तो BCA कैटेगरी में अगर आपका स्कोर है कितना? अगर आपका स्कोर है 63 प्लस है, तो आप लोग खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें BCB कैटेगरी की, तो आपकी जो BCB कैटेगरी है, अगर आपका स्कोर बनता है 65 प्लस में, तो यहाँ पर आप खुद को बिल्कुल सेफ जोन में मान सकते हैं अपने कट ऑफ को पार करने के लिए। और वहीं बात करें आपकी AWS की, तो AWS की जो कट ऑफ है ना, वो आपकी BCB के बराबर जाने वाली है। लगभग आप ये मान सकते हैं कि 66 आपकी 65 प्लस AWS की कट ऑफ रहने वाली है। तो ये कुछ आपकी कट ऑफ की जानकारी है आपकी हरियाणा पुलिस कमांडो की फाइनल कट ऑफ के बारे में, जो कि आपको हमने आपके रिव्यू के अकॉर्डिंग आपको बता दी है। अब वही बात करें कि जैसे ही आपका रिजल्ट आउट हो जाता है और आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, आपका रिजल्ट में नाम आ जाता है, तो उसके बाद आपकी क्या प्रोसेस कंडक्ट होगी? वो होगा आपका मेडिकल। मेडिकल कहाँ पर होगा? तो आपको बता देते हैं कि आपका जो मेडिकल होने वाला है ना, वो आपके सिविल हॉस्पिटल में होगा। लेकिन किस सिविल हॉस्पिटल में होगा, क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। यहाँ पर जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग है, तो वहाँ पर आपको जो कमीशन है ना, वहीं आपका डिपार्टमेंट आपको एक जो सिविल हॉस्पिटल होता है, आपको यहाँ पर बताएगा कि आपको इस हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ से आपको मेडिकल कंडक्ट करवा करना है, अपना मेडिकल जो रिपोर्ट है वो आपको बनवा कर लेकर आनी है।
तो लेकिन मेडिकल सिविल हॉस्पिटल में होगा इतना कन्फर्म है। और मेडिकल बिल्कुल आपका हार्ड नहीं होगा, बस कोई ऐसी आपके शरीर के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए जो आपकी परमानेंट आउट न हो सके, रिमूव न हो सके। ओके, अदरवाइज आपका मेडिकल बिल्कुल आसानी से आप लोगों के पास से कर लोगे। तो यह आपकी जानकारी है। और वहीं अगर बात करें आपके स्कोर कार्ड की, तो आपका जो स्कोर कार्ड है ना, यानी कहने का मतलब ये है कि आपने अपने फिजिकल में कितना स्कोर अटेम्प्ट किया है, आपकी जो रनिंग थी वो आपने कितने टाइम में क्वालिफाई की है, आपका रिटन एग्जाम का स्कोर कितना बनता है, टोटल आपका स्कोर कितना बनता है। तो इसका जो डिटेल आपका स्कोर कार्ड वो कब आपका आउट होगा, तो जब आपका रिजल्ट आउट हो जाएगा, उसके रिजल्ट के आउट होने के बाद ही आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो आपका कमीशन आपका आउट करने वाला है। ओके, तो ये कुछ आपकी जानकारी है कमांडो की भर्ती के बारे में जो भी आपको हमने बतानी थी, वो आपको हमने बिल्कुल शेयर कर दी है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ पर इसके अलावा कोई और डाउट आपका रह जाता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।